चलिए हम लोग बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव देख रहे थे जो 2026 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था। हम बोले थे कि अगर आप इतना जो हम करवा रहे हैं अगर आप इतना कर लेते हैं तो 2026 में 35 आने से कोई नहीं रोकता है। चलिए मैं राकेश कुमार, मैं आपको गुरुकुल बी टाइम्स में स्वागत करता हूं। हम लोग आज दूसरा लेसन स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये कम से कम 150 क्वेश्चन का सेट है, 150 क्वेश्चन है इसमें, लेकिन आपको इसको दो वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग कृपया करके थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और इसको आगे तक दोस्तों तक भेज भी दें और पूरा अंत तक वीडियो देखें। आप एग्जाम दे के आइए और एग्जाम देने के बाद आप वीडियो से क्वेश्चन मिलाइए, नहीं अगर मिलता है तो आप बोलिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन है ऑर्निथोफिली पर परागन। ऑर्निथोफिली पर परागन किसके द्वारा होता है? हम लोग याद रखेंगे, देखिए कुछ कुछ बात है जो हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। अ से उड़ने वाला और अ से ऑर्निथोफिली, तो हम लोग जाकर मार देंगे। ठीक, बताइए कौन होगा? पक्षी में। पूछेगा कि ऑर्निथोफिली बताइए किस में होता है? पक्षी में। इसी प्रकार से पूछता है आपसे कि जल परागन को क्या बोलते हैं? तो जल को बोलते हैं हाइड्रो, तो हाइड्रोफिली। पूछेगा कि चीटी परागन को क्या बोलते हैं? तो चीटू को बोलते हैं एंट, तो एंटेमोफिली बोल देंगे। तो कहने का मतलब है कि सब चीज को हम लोग रट नहीं सकते हैं, कुछ चीज को ट्रिक से याद रखेंगे। जैसे यहाँ ऑर्निथोफिली बोला है तो बोलेंगे कि ऑर्निथो, अ मतलब उड़ना, अ से उड़ा देना है। अब बोलना है कौन उड़ता है? पक्षी। आंसर हो गया। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। क्वेश्चन है कि बेलेस्नेरिया में किस प्रकार का पर परागन होता है? चलिए बताइए कौन परागन। चलिए इसमें थोड़ा सा बात समझ लेंगे कि बेलेस्नेरिया जैसा एक पौधा और है जिसको हम लोग बोलते हैं कमल। जिसको क्या बोलते हैं? कमल। जो कमल है वो भी जलीय पौधा है, अब बेलेस्नेरिया भी जलीय पौधा है। लेकिन इसमें कमल में जलीय पौधा होने के बावजूद कौन परागन होता है? कीट परागन होता है। कौन परागन होता है? कीट परागन। अब बेलेस्नेरिया में भी कौन परागन होता है? इसमें हो जाएगा, इस जल में रहता है लेकिन ये करता है जल परागन, और कमल जल में रहेगा लेकिन करता है कीट परागन। तो कुछ कुछ बात याद रखेंगे। यहाँ पढ़ने से ही फायदा है कि एक क्वेश्चन के साथ आपको एक क्वेश्चन बोनस में करवाया जाएगा। जैसे अगर बेलेस्नेरिया के जगह पर कमल होता तो इसका ऑप्शन कौन हो जाता? कीट परागन। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए बताइए एनिमोफिली किस में होता है? एनिमोफिली जल्दी बताइए किस में होता है? किसमें होता है? वायु परागन को कौन फिली बोलते हैं? एनिमोफिली। वायु परागन को एनिमोफिली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वायु परागित पुष्प समानता होते हैं। चलिए ऑप्शन है आपको आकर्षक, नहीं, अगर आकर्षक होता तो यह कीट परागन हो जाता पहला। दूसरा कुछ होता है छोटा, दूसरा का हो जाएगा छोटा, दूसरा का हो जाएगा। चलिए ये बताइए छोटा, छोटा भी सही है। वायु परागित पुष्पों के समांतर परागित पुष्प होते हैं। दूसरा हो गया छोटा। तीसरा हो गया रंगहीन। तीसरा कुछ हो गया रंगहीन। कहने का मतलब है कि पुष्प भी क्या होता है? छोटा। छोटा रहने के कारण कीट उस पर नहीं बैठेगा, तो परागन किसके द्वारा होगा? वायु के द्वारा होगा। और रंगहीन नहीं रहेगा, रंगहीन रहेगा तो कीट आ जाएगा, लेकिन यहाँ कीट नहीं आना चाहिए, वायु आना चाहिए। तो इसीलिए हमको ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि बी तथा सी दोनों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका अगुणित भ्रूणपोष निर्माण किसकी विशेषता है? बताना है कि अगुणित भ्रूणपोष निर्माण में किसकी विशेषता है। चलिए पहले बताइए आवृत बीजी, अनावृत बीजी, फर्न या शैवाल, कौन होगा? ऑप्शन गलत है। चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा, करने भाग गया, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखिए, निम्न में से किस पौधे में स्वपरागन होता है? याद रखना है एक लिंगी, द्विलिंगी की, दोनों की, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है स्वपरागन कब होगा? जब पुष्प में
जब पुष्प में नर वाला भाग और मादा वाला भाग दोनों उपलब्ध होगा, ये दोनों अवेलेबल होगा, तब कौन परागन होगा? स्वपरागन। और जब स्वपरागन होगा तो उसको हम लोग बताइए, ये पौधा को कहलाएगा? द्विलिंगी। तो आंसर कौन हो जाएगा? चलिए बी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसमें बताना है वायु परागन किसमें नहीं होता। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में। वायु परागन किसमें नहीं होता है? ऑप्शन है घास में, मक्का में, गेहूं, किसमें नहीं? याद रखना, सेल्विया में नहीं होता, इसमें चिड़िया द्वारा होगा। अगला है इनमें इनमें से कौन सा फल कूट फल है? चलिए बताइए कुछ होगा, कूट फल कौन होगा? सेब होगा। इसको बोलते हैं सत फल की असत फल? तो याद रखना कूट फल को बोलते हैं असत फल। कौन फल? याद रखना असत फल। या आपको कूट के जगह पर क्या कर सकता है? असत फल भी लिख सकता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेब। असत फल उसको बोलते हैं जिसमें फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होकर फल के किसी अन्य भाग से होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, सेब। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण कोष क्या कार्य करता है? भ्रूण कोष क्या कार्य करता है? भ्रूण कोष नहीं बोला है यहाँ, भ्रूण पोष। भ्रूण से तो समझ में आ गया, भ्रूण अब पोष से पोषण देना, भ्रूण पोष से पोषण देना। तो भ्रूण पोष किसको पोषण देता है? भ्रूण को पोषण देने का काम करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस पौधे की प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन से होता है? चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? याद रखना कौन सा ऑप्शन सही होगा? अस्ट्रेसिया घास। घास में क्या होता है? असंग जनन होता है। असंग जनन का मतलब होता है कि जिसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, उसके बाद बीज बन जाता है, तो उसको बोलते हैं असंग जनन। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है 12, स्वपरागकण बनने के लिए कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? कितनी होती है? याद रखना एक गो से बनता है 4 गो, एक गो से बनेगा 4 गो बनता है। तो अगर इसमें 4 से गुना कर देते हैं क्या आ जाएगा? 100। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न, त्रिसंलयन का अर्थ है। त्रिसंलयन का अर्थ सिंपल समझना है कि जिसमें 3 गो केंद्रक मिल जाएगा तो त्रिसंलयन हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं 2 अंड कोशिका और 1 अंड कोशिका का संलयन। दूसरा अंड तथा 2 परागकणों, 2 परागकणों केंद्रक के साथ संलयन। तीसरा है 2 पोलर केंद्रक, 2 पोलर मतलब होता है ध्रुवीय केंद्रक, तथा 1 नर युग्मक का संलयन। सही गलत है कि सही है तीसरा? चलिए पहला गलत हो जाएगा, 2 गो केंद्रक, 2 गो अंड कोशिका नहीं मिलेगा। अंड तथा 2 गो परागकण के परागकणों के केंद्रक नहीं होगा। ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा, पोलर यानी कि ध्रुवीय सेल और ध्रुवीय केंद्रक तथा 1 नर युग्मक का संलयन। 3 गो हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा? त्रिसंलयन। चलिए आगे देखिए, चमगादड़ परागन को क्या बोलते हैं? क्राइप्टेरोफिली कहते हैं या क्रिप्टेरोफिली भी कह सकते हैं। चलिए अगला देखिए, घेंघा द्वारा परागन कहलाता है। घेंघा द्वारा परागन कहलाता है, जल्दी बताइए कौन सी कहलाएगा? कौन सी कहलाएगा? ये कौन सी है? मेलाकोफिली। अगला है बिना निषेचन फल के विकास को कहते हैं। बिना निषेचन फल के विकास को क्या कहते हैं? अनिषेक फलन। कुछ कहेंगे? अनिषेक फलन। गलती में आएगा। अगला है द्विनिषेचन खोज किसने किया था? जल्दी बताइए।
निवासिन या स्ट्रासबर्गर, दोनों में कंफ्यूजन रहता है। जल्दी बताइए, द्वि निषेचन का खोज कौन क्या था? स्ट्रासबर्गर। याद रखना, ऐसे याद रखेंगे कि बर्गर में दो गो परत रहता है, तो स्ट्रासबर्गर यानी दुई है, तो ऑप्शन बी। अगर देखिए, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें क्या बोलते हैं? एगो होता है भ्रूणपोषी बीज, एगो होता है अभ्रूणपोषी बीज। तो कुछ कहेंगे भ्रूणपोष रहता है, तो कुछ कहेंगे भ्रूणपोषी बीज, और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडोस्पर्मिक। चलिए आगे देखिए, जाइगोट से भ्रूण बनना, जाइगोट से भ्रूण बनने तक की क्रिया कहलाता है, बताइए कुछ कहलाया जाता है? एम्ब्रियोजेनिक। ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परिभ्रूणपोष, परिभ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग होता है? जल्दी बताइए, परिभ्रूणकोष किसका बचा हुआ होता है? याद रखना, बीजांड का। बीजांड के मुख्य शरीर को बीजांडकाय कहते हैं, आई जब बच जाता है तो इसी को बोलते हैं परिभ्रूणपोष। अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर। क्वेश्चन है, इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? याद रखना, किसमें नहीं पाया जाता है? तो आम में नहीं पाया जाता है। किसमें नहीं पाया जाता बुआ? आम में नहीं पाया जाता है, बाकी सभी में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, आम। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें कौन नर युग्मक का संलयन करके भ्रूणपोष बनाता है? बताइए जल्दी से, कौन सा ऑप्शन होगा? इनमें से कौन नर युग्मक के संलयन से भ्रूणपोष का निर्माण करता है? कौन करता है? पहला सही है, गलत है? दूसरा कोची है? गलत है। तीसरा कोची है? गलत है। चौथा सही, द्वितीयक केंद्रक, यानी कि जो पराग नली में दो गो केंद्रक होता है और जो पीछे वाला होता है उसको कैसे बोलते हैं? द्वितीयक, वही जाके करता है। चलिए, आर्थोटोपस बीजांड निम्नलिखित में से किस में पाया जाता है? याद रखना, पॉलीगोमस। ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, गोनम होगा, पॉलीगोमन। अगला है, निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप पाए जाते हैं? बताइए किसमें पाया जाता है? किसे पाया जाता है? जल्दी बताइए, किसे पाया जाता है? ब्रायोफाइटस की ट्रायोफाइटस? याद रखना, ब्रायोफाइटस जिसमें शैवाल वगैरह आते हैं, तो याद रखना ब्रायोफाइटस को जो होते हैं हमेशा अगुणित होते हैं। चलिए अगला देखिए, पिस्टिलेट शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? एक लिंगी, अरे यार, एक लिंगी स्त्री पुष्प के लिए। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ रहा है, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है। निम्नलिखित में से किसमें रंध्र तथा जड़ों का अभाव होता है? किसमें होता है? चलिए, हाइड्रीला में रंध्र और जल का कुछ होता है, जड़ का अभाव होता है, जलीय पौधा है। टेपिटम कोशिका दर्शाता है, जल्दी बताइए, टेपिटम कोशिका दर्शाता है? सुनो, टेपिटम कोशिका कोशिका दर्शाता है समसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, ये दोनों में से कौन? याद रखना, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन दर्शाता है। टेपिटम की कोशिका द्विगुणित भी होती है, टेपिटम की कोशिका बहुगुणित भी होती है। जब टेपिटम नहीं परिपक्व होता है तो द्विगुणित होती है, परिपक्व हो जाता है तो बहुगुणित होती है। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है, अब देख लीजिएगा। अगला है अगुणित गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मदर सेल से क्या बनता है? जल्दी बताइए, गुरु बीजाणु से गुरु लगल है तो पता है इसमें कौन सा बन जाएगा? ई तो बनेगा नहीं। चलिए, ई बनेगा कि नहीं बनेगा? ई भी नहीं बनेगा, यानी कि जो गुरु वाला है वही बनेगा। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से इसको बोलते हैं पराग कण, कुछ बोलते हैं पराग कण, तो इससे बनेगा गुरु बीजाणु, हो जाएगा सी। पुष्पी पौधों में
नर युग्मक का निर्माण किसके विभाजन से होता है? किससे होता है? जनन कोशिका से होता है। कोशिका दो प्रकार के थे, एगो काय कोशिका, एगो जनन कोशिका। जो पराग नली में थे, तो हम इसका आंसर कौन हो जाएगा? जनन कोशिका। अगला क्वेश्चन है, जब जयांगों में अंडाशय एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जब जयांगों में अंडाशय एक दूसरे से जुड़े रहते हैं तो वह क्या कहलाते हैं? याद रखना, क्या कहलाते हैं? युक्तांडपी। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? चलिए आगे देखिए, एंटोमोफिली किसको कहा जाता है? एंड से बोलेंगे तो याद रखना किसको? चींटी से। तो याद रखना कीट की चींटी क्या हो जाएगा? कीट। चींटी भी एक प्रकार की कोची है कीट में, तो इसमें किस में आ जाएगा? कीट परागन में। चींटियों द्वारा परागन कुछ कहलाता है? मार्मिकोफिली कहलाता है। याद रखना, चींटियों में परागन कुछ कहलाता है? मार्मिकोफिली कहलाता है। बीजांड विकसित होकर क्या बनते हैं? तो बीजांड से बीज और अंडाशय से फल। अगर यहाँ अंडाशय होता तो ऑप्शन कहा जाता है ए, फल। आगे देखिए, इनमें से कौन सा पौधा जलबोधवित यानी कि जल में रहने वाला? तो कौन हो जाएगा? सिंघाड़ा। ये कहाँ है? जल में रहने वाले पौधा है, यानी कि इसका आंसर होने वाला है ए। चलिए जल्दी कीजिए, 70 को करना है। बताइए, इसको बोलते हैं अनमूल मूलन बोलते हैं, या इसको एक बार बोलते थे जी, तो क से नाम था इसको। यानी कि यह किसको कौन परागन करता है? स्व परागन की पर परागन की दोनों? कौन करेगा? स्व परागन करता। अनुन्मूलन, इसको इंग्लिश में क्या बोलते थे? नाम में नहीं याद आ रहा, क से कुछ था नाम। चलिए आगे देखिए, इसका आंसर हो जाएगा ए। परागन मुख्यतः होते हैं, चलो तो परागन कुछ होते हैं नर युग्मक या युग्मक? परागन कौन होते हैं? नर युग्मक होते हैं। क्रिप्टोगेमी उसको बोलते थे। चलिए आगे देखिए, पराग भित्ति होती है एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, कई स्तरीय? याद है ना, पराग भित्ति के स्तरीय होते हैं, द्विस्तरीय होते हैं। परागकण जो बनता है दूगो से बनता है, इसको बोलते हैं बाह्यचोल। बाह्यचोल बोलते हैं ओके, अंतःचोल बोलते हैं, यानी कि एक्साइन और इंटाइन। तो क्या स्तरीय हो जाएगा? 2 स्तरीय। चलिए आगे देखिए, सामान्यतः कैप्सिला में भ्रूणपोष होते हैं, बताइए अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित? कुछ होते हैं? त्रिगुणित होते हैं। अगला देखिए, ये था ना, आवृत बीजी में कौन सी संरचना नहीं पाई जाती है? जल्दी बताइए, आवृत बीज में कौन सी नहीं पाया जाता है? आर्कियोगोनियम, यानी कि पहला नंबर ऑप्शन। चलिए इसमें पहला हो जाएगा। अगला बताइए, एक प्रारूपिक आवृत बीजी भ्रूण कोष पाया जाता है, किससे पाया जाता है? के कोष की होता है, तो 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। तो ये कुछ हो जाएगा आंसर 7 कोशिकीय, डी हो जाएगा आंसर। बीजांड काय में पाए जाने वाले संरचना जो स्पोरोफाइटा के अंतिम अवस्था होता है, क्या कहलाता है? याद रखना है, गुरु बीजाणु मित्र कोशिका। इसके बाद बन जाएगा गुरु बीजाणु, यानी कि यह अंतिम अवस्था है। चलिए आगे देखिए, पोरो कुछ लिखा है, पोरोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूण कोष में पहुंचता है? किससे पहुंचता है? किससे पहुंचता है? माइक्रोपाइल्स। आवृत बीज पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीयक केंद्रक परिवर्तित होता है, बताइए द्वितीयक केंद्रक किससे परिवर्तित होता है? भ्रूण कोष में द्वितीयक केंद्रक
बदल जाते हैं भ्रूण पोष में, और यही भ्रूण पोष भ्रूण को पोषण देते हैं। परागकोश भित्ति में, परागकोश भित्ति में किसमें कौन सा नहीं होता है, इनमें कौन सा नहीं होता है? चलिए बताना है कि परागकोश में 4 भित्ति था ना, 4 भित्ति में बताइए पहला कोई था, था कि नहीं था? था। था कि नहीं था? था। था कि नहीं था? था। ई नहीं था, ये बीजांड के भाग है, तो यही पूछा कि कौन नहीं था, तो कुछ हो जाएगा इंटुगमेंट, इंटेगुमेंट। अरे देखो भ्रूण पोष, भ्रूण कोश में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? जल्दी बताइए, भ्रूण पोष में कुछ नहीं होता है। गुरु बीजाणु जनन कोशिका यानी कि सी नहीं होता, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए आगे देखते हैं, आगे कुछ है केंद्रकीय भ्रूण पोष में प्राथमिक भ्रूण पोष केंद्रक के विभाजन से कोची बनते हैं? चलिए इसे बताओ, कोची इसके प्राथमिक विभाजन से कोची बनेगा? कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, नहीं होता पूछा है, क्या नहीं होता? फिर से सुनो, केंद्रकीय भ्रूण पोष में प्राथमिक भित्ति भ्रूण पोष केंद्रक से विभाजन से कोची होता है, तब कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, उपरेता कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो इस सही बात है, हमको मानना था कि नहीं होता। चलिए आगे देखिए, आगे है निषेचन। क्या है निषेचन? क्या है बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? निषेचन अंडा तथा एक न्यूक्लियस का संलयन, यानी कि दोनों मिलता है तो निषेचन कहलाता है। ठीक है, इससे बन जाएगा कोची, हमका मेरा ऑप्शन कौन होगा? ए। चलिए आगे देखिए, चिर अस्थाई बहुदलीय निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? चलिए बताइए, बैगन में, आम में, कद्दू में कि लीची में, किसमें? तो ये पाया जाता है बैगन में। किसे पाया जाता है? बैगन में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए, युग्मनज क्या है? चलिए ये आगे हो जाएगा, अगुणित होना चाहिए, द्विगुणित, त्रिगुणित, या इनमें से कोई नहीं, कौन होगा? द्विगुणित होगा। युग्मनज युग्मक दो गो युग्मक के मिलने से होता है, तो 2 गो युग्मक बनेगा तो कुछ बन जाएगा द्विगुणित। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भ्रूण बहुभ्रूणता सबसे ज्यादा किसमें होती है? जल्दी बताइए किसमें होता है? जिम्नोस्पर्म में होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। 20 क्वेश्चन और है, कितना टाइम हो गया? चलिए बहुभ्रूणता का खोज किसने किया था? बहुभ्रूणता का खोज कौन किया था? याद रखना, एंटिनो बॉन ल्यूवेन हॉक ने। किसका खोज किया था? जो सबसे पहले जीवाणु का खोज किया था, वही बहुभ्रूणता का खोज किया था। चलिए आगे देखो, इनमें से कौन कायिक प्रबंधन नहीं है? चलिए चल बीजाणु कायिक प्रबंधन नहीं है। चलिए अगला बनाइए, अगला देखो रे, निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होते हैं किसमें? निषेचन के बाद बीजांड बीज में, और अंडा से फल में। अनिषेक जनन समानतः मिलते हैं, किसमें मिलते हैं? अंगूर में, आम में, नींबू में या लीची में, किसे मिलते हैं? अंगूर में असंग जनन मिलते हैं। चलिए अगला नंबर देखिए, ऑर्थोट्रोपस बीजांड में, ऑर्थोट्रोपस बीजांड में बीजांड के द्वारा तथा बीजांड द्वारा और निभाग होता है। बीजांड द्वार और होगा ना प्री, निभाग होता है, कौन सा हो जाएगा? याद रखना है, हो जाएगा सीधे रेखा में होना चाहिए। बीजांड वृत्त से सीधे रेखा में होता है, यानी कि इसमें कह रहा है कि बीजांड द्वार और निभाग कहाँ होता है? तो ये दोनों सीधे रेखा में होता। चलिए ऑप्शन देखिए अगला, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, कुछ होता है? चलिए बताइए, बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो गुरु बीजाणु। देखिए बीजांड में, बीजांडकाय में कोई विभाजन नहीं होगा,
गुरु बीजाणु कहाँ, चलिए गुरु बीजाणु नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। भ्रूण कोष में, भ्रूण कोष की उत्पत्ति किससे होती है, भ्रूण कोष की उत्पत्ति किससे होती है, भ्रूण कोष लघु बीजाणु है कि गुरु बीजाणु है, भ्रूण कोष किससे रिलेटेड करता है, गुरु से कि लघु से, गुरु से, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी नंबर, लघु तो होबे नहीं करेगा। माइक्रोस्पोरेंजियम की अंतिम भित्ति को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टेपिटम। यही हो गया, परागकोश की भित्ति को क्या बोलते हैं, तो कौन सी ऑप्शन हो जाएगा, टेपिटम। पराग कणों में विशेषकर कौन सा विटामिन होते हैं, तो विटामिन बी होते हैं। इसी कारण से इसको कई प्रकार के खाद्य पदार्थ में भी उपयोग किया जाता है। आज देखो, सूर्यमुखी कुल के पौधे में परागकण की जीवन क्षमता कितने देर तक होती है, लगभग 3 घंटा तक होता है। अगला बताइए, भारतीय आवृतबीजी भ्रूणपोष विज्ञान के जनक कौन है, पी महेश्वरी। चलिए 9 क्वेश्चन और है। बीजांड के उस अंकुरन को जिसमें बीजपत्र भूमि से ऊपर की ओर जाते हैं क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। पॉलिए एम्ब्रियोनी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है, मक्का में, सिस्टस में, ऑप्शन कुछ हो जाएगा सिट्रस में, सिस्टस नहीं सिट्रस में। भ्रूणपोष क्या है, द्विगुणित, त्रिगुणित, अगुणित, कुछ ही है, त्रिगुणित। भ्रूणपोष कुछ ही है, त्रिगुणित, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला नंबर प्रश्न है, केंद्रकीय भ्रूणपोष निम्न में से किसमें होते हैं, केंद्रकीय भ्रूणपोष किसमें होते हैं, नारियल में होते हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, कोशिकीय भ्रूणपोष किसमें होते हैं, जल्दी बताइए। ए में, धतुरा में, किसमें होता है, धतुरा में। फिर आगे लिखना है, आगे बताना है, भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है, गुरु बीजाणु से कि गुरु बीजाणु धानी से, याद रखना गुरु बीजाणु से। भ्रूणपोष लघु से इसको कोई मतलब नहीं है, आई तीनों लघु से रिलेटेड है, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन है, इनमें कौन द्विगुणित है, जल्दी बताइए कौन द्विगुणित है, द्वितीयक केंद्रक कुछ है, द्वितीयक है, क्या कि बीच में के गो रहता है, 2 गो रहता है, तो द्वितीयक केंद्रक। पराग नलिका का बीजांड द्वार ना, बीजांड द्वार से बीजांड काय में प्रवेश करता है, बताइए कुछ कहलाता है, पोरोगेमी। क्या कहलाता है, पोरोगेमी। आपका लास्ट क्वेश्चन है, बीजांड के वृंत को कहते हैं, चलिए बोलते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, ये वो कहलाते हैं, इसको बीजांड वृंत हिंदी में बोलते हैं। ऑप्शन कुछ हो जाएगा, फ्यूनिकल ए, बीजांड वृंत। चलिए आपको 70 क्वेश्चन का कहानी खत्म। अगला दिन 70 क्वेश्चन और चलेगा। इसी के साथ आपको पूरा दूसरा लेसन समाप्त हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।